हाय, क्या आप जानते हो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में वही सेम ज्योग्राफी टॉपिक्स हर साल रिपीट किए जाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 10 साल से लगातार। पर फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स अननोन और अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस की तैयारी में रैंडम सोर्सेस पढ़ते पढ़ते अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। और जो सामने साफ दिख रहा होता है, जो सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, उन्हें पूरी तरह हम इग्नोर कर देते हैं। बस कुछ ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझकर इन टॉपिक्स में मास्टरी डेवलप करते हैं और यकीन मानिए इसी से हमारा सिलेक्शन या रिजेक्शन हम खुद ही डिसाइड करते हैं। एंड ये आपको अभी कंडक्ट हुए आरओ के पेपर में समझ भी आ गया होगा। So hi everyone, I am Soumya and welcome to Think UPPCS, an initiative of Think Basic folks। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हर तरीके से डिकोड करेंगे सो दैट यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल गलत ना हो। आज हम समझेंगे कि आयोग ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस पूछता आया है, क्या पैटर्न एंड ट्रेंड है इन क्वेश्चंस का, सो दैट हमें पता रहे कि आयोग किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है ज्योग्राफी में, ताकि हमें एग्जाम में शॉक ना लगे। और ज्योग्राफी के कौन से वो हाई प्रोबेबिलिटी एंड मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स में, जिन्हें हम बिल्कुल 1% भी प्रिपेयर करना मिस नहीं कर सकते, तैयार करना नहीं छोड़ सकते। अगर आप अपना और टाइम बिना वेस्ट किए ज्योग्राफी में अपना स्कोर 95 to 100% तक हिट करना चाहते हो, वो भी अब बचे लिमिटेड टाइम में, तो दिस वन वीडियो इज 100% सफिशिएंट फॉर यू। और इसी तरीके से मैंने ये पॉलिटी को भी पूरा डिकोड किया था इस वाली वीडियो में। अगर आप चाहो तो इसको भी रेफर कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्लस क्योंकि अब एग्जाम में लगभग 60 डेज के आसपास का टाइम बचा है और अगर आपने अभी तक तैयारी ठीक से नहीं शुरू की है तो प्लीज अभी भी डिसअपॉइंट मत हो, टेंशन मत लो, टाइम नहीं निकला है, टाइम बिल्कुल सफिशिएंट है। अब बचे कितने दिनों में कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, वो सब कुछ एक एक माइन्यूट डिटेल मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाकर के इसको इस वीडियो के बाद रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ अब अगर हम लास्ट 10 इयर्स का ज्योग्राफी का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो इन लास्ट 10 इयर्स में टोटल 201 क्वेश्चंस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से पूछे गए। और इसमें भी हर साल कितने मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सेकंड रो में मेंशन किया हुआ है, विच मेक्स वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू अस कि ज्योग्राफी मैपिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो इसको प्रिपेयर करना बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हर साल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से पूछे जाते हैं। और अगर इसमें भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट 4-5 सालों के इवॉल्विंग पैटर्न के हिसाब से ना यूपीपीसीएस ज्योग्राफी में 5 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस, जो हमने पॉलिटी में भी देखा था कि बहुत सिंपल होते हैं, या तो हमें इनका आंसर आता है या नहीं आता है, यहां गेस वर्क बिल्कुल नहीं चलता। जैसे कि आप ये लास्ट ईयर ही देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन था ऑयल फील्ड का, और ये वाला भी देख सकते हो रामगंगा प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यहां हमें 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, जिसमें से हमें करेक्ट वन को चूज करना होता है। ये फिलहाल मैं बता दूं यूपीपीसीएस का करंट फेवरेट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ज्योग्राफी में वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट वाला क्वेश्चन हो गया या फिर ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आप मुझे ये कमेंट्स में जरूर बताना कि इस तरीके से जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम करता है, कैसे पूछता है, क्या आपने कभी सोचा कि हमें इस तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज अब जो लिमिटेड टाइम बचा है ना, उसमें हम हर चीज पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन स्मार्टली एनालाइज करके अगर हम प्रिपेयर करके चलेंगे तो हम आराम से उन 150 क्वेश्चन में से 100+ क्वेश्चन नेट करेक्ट करके कट ऑफ आराम से क्लियर करेंगे। लेकिन आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये थॉट आया था या नहीं आया था, ठीक है। Now the third type of question is the match the following, जैसे कि रिवर्स मीटिंग विद प्लेसेस वाला PYQ आप देख सकते हो स्क्रीन पर, या फिर माउंटेन्स एंड उनकी लोकेशन वाला PYQ। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, पता है। अगर आपको इसमें 2 या 3 के बारे में भी पेयर्स प्रॉपर पता है, मैच पता है, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने इन चीजों को डिटेल में नहीं कवर किया हुआ जिसपे क्वेश्चन पूछा है, तो फिर आंसर निकालना ट्रिकियर भी हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि हमें ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पेपर में जरूर से जरूर अटेम्प्ट करना है। Now fourth is the chronology type questions. For example 2024 का ये माउंटेन्स वाला क्वेश्चन था, टू अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, जिसके लिए मैपिंग स्ट्रांग होना अगेन बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ दैट डोंट इग्नोर मैपिंग अगर आप यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देने वाले हो।
एंड द लास्ट इज द असर्शन रीजन टाइप। यहाँ स्टेटमेंट एंड रीजन दिया होता है, हमें डिसाइड करना है कि क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, और रीजन जस्टिफाई करता है स्टेटमेंट को कि नहीं। तो अगर सिंपल शब्दों में मैं बात करूं ओवरऑल, तो यूपीपीसीएस आपके ज्योग्राफी की नॉलेज को डायरेक्ट भी टेस्ट करता है और घुमा के भी टेस्ट करता है हर एंगल से, ठीक है। नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के ज्योग्राफी सिलेबस में ना बस 3 चीजें सिंपल लिखी हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि मोर देन 60% क्वेश्चंस सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं, और यही यूपीपीसीएस को यूपीएससी और बाकी पीसीएस एग्जाम से अलग बना देता है। इसी वजह से ज्योग्राफी को यूपीपीसीएस लेंस से प्रिपेयर करना खुद में एक चैलेंज है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स रैंडम सोर्सेज पढ़ पढ़ के और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पर टेंशन मत लो, दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैंने लास्ट 30 इयर्स के यूपीपीसीएस ज्योग्राफी का एनालिसिस करके एकदम पिन पॉइंटेडली इस वीडियो में हर चीज बताया है कि यूपीपीसीएस के लिए हमें ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। एंड आई कैन गिव द 100% गारंटी कि इसके बाहर आपको एक भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो मैं बता रही हूं ज्योग्राफी के लिए आप उतना ही पढ़ के जाओ। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, जहां से लास्ट 10 सालों में 136 क्वेश्चंस आए और उसमें से 82 सिर्फ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से थे। मतलब हर साल 20 से 22 ज्योग्राफी क्वेश्चंस में वर्ल्ड फिजिकल के आपको आराम से 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। अब वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है ये देखो, इसी प्रायोरिटी में पढ़ना है। जैसे यहाँ ये मैक्रो टॉपिक में आप स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे। यहाँ पे भी आपको माइक्रो टॉपिक्स जो फोकस करने हैं वो ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट ईयर ही। देन उसके बाद जेट स्ट्रीम्स वाला टॉपिक हो गया, इसको भी नहीं छोड़ना है, ये प्रिपेयर करना है। ये देखो लास्ट ईयर में पूछा हुआ था। क्लाइंस वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, अगेन ये लास्ट ईयर पूछा हुआ था, लेकिन ये एक रैंडम टॉपिक है। आप इसको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी पूछे हुए क्लाइंट्स हैं उनके थ्रू ही प्रिपेयर करो, आपको एक्स्ट्रा अलग से मेहनत नहीं करनी, ठीक है। देन उसके बाद वर्ल्ड का क्लाइमेटिक रीजन्स वाला जो पोर्शन है उसको आपको डेफिनेटली क्लाइमेटोलॉजी में कवर करना है, बिकॉज लास्ट ईयर ही 2 क्वेश्चंस यहां से लगातार पूछे हुए थे, ये वेस्टर्न यूरोपियन वाला भी और ये मेडिटेरेनियन वाला भी। इसके अलावा जो बेसिक्स है हमारे टेम्परेचर, वो हमें कवर करना है। ह्यूमिडिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में आप पढ़ोगे, एल नीनो हो गया, देन आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स वगैरह के ऊपर ऑलरेडी आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है, एल्बीडो हो गया। बेसिकली आप क्लाइमेटोलॉजी में अगर एक चीज नोटिस करोगे ना, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है यूपीपीसीएस उस तरीके से पूछता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है। हम जो सोचते हैं ना कि सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस में, अब ऐसा नहीं रहा है। यू कैन सी द शिफ्ट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years इटसेल्फ कि अब यूपीपीसीएस में हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा वो कंसेप्चुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्लाइमेटोलॉजी इज द बिगेस्ट प्रूफ फॉर दैट, ठीक है। इसके बाद आपको जो प्रिपेयर करना है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में, दैट इज ओशियानोग्राफी। इसमें भी आपका बेसिक्स ओशन करंट हो गया, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आप देख भी सकते हो, पूछा हुआ है। देन टाइड्स एंड वेव्स हो गया, ओशन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी हो गया। ये आपका बेसिक जो 11th वाली फिजिकल एनसीईआरटी है ना वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की, वहां से कवर हो जाएगा। ओशन करंट वहां नहीं दिया हुआ है, ये आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी हूं। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी ओशन करंट के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो इस वीडियो को आप रेफर कर लेना, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। नाउ आफ्टर ओशियानोग्राफी आपको बायोज्योग्राफी प्रिपेयर करना। अब इसमें क्या आता है, 2 टॉपिक्स होते हैं, एक तो वेजिटेशन और एक सॉइल। सॉइल टाइप के ऊपर आप चाहो तो ठीक है माइक्रो टॉपिक इग्नोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन याद है, लेकिन वेजिटेशन आप नहीं छोड़ सकते हो। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन को क्या नाम बोलते हैं, जैसे ग्रासलैंड्स में आप ये देख सकते हो लास्ट ईयर एक सिंपल सा आप पूछ लिया था कि हंगरी में पुस्ता ग्रासलैंड्स मिलता है। अब जब तक आपको पता नहीं है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो आपको वेजिटेशन वाला एरिया प्रॉपरली कवर करना है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या वेजिटेशन, अगर आप क्योंकि गूगल पर ढूंढोगे ना तो बहुत सेग्रीगेटेड वे में दिया हुआ है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपका ये ड्यूटी है कि आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना कि मैं एक छोटी सी वीडियो में ऑफ हार्डली 5-6 मिनट्स पूरा वेजिटेशन कवर करवा दूं यूपीपीसीएस के लिए, नहीं करवा दूं, ये आप मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना, ठीक है। देन आफ्टर दिस, अभी तक तो देखो जियोमॉर्फोलॉजी से यूपीपीसीएस ने क्वेश्चंस पूछे नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट ईयर ही उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट पे, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब अगर एक बार ही पूछ लिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट 2-3 ईयर से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ यूपीपीसीएस बढ़ रहा है प्रीलिम्स में भी, तो अब हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे रॉक टाइप्स हो गया, टेक्टोनिक प्लेट्स का कंसेप्ट है, वोल्केनिज्म है, अर्थक्वेक्स है, ये डेफिनेटली हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी में ये कंसेप्ट आप प्रिपेयर करके चलना। यहाँ पे जो बस मैं बता रही हूं उतना ही पढ़ना, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है।
देन इसके बाद आता है इसी में ही फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर सेकंड पार्ट जो है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। लास्ट 10 इयर्स में 55 क्वेश्चंस टोटल आए, यानी हर साल आपको आराम से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंडियन वाली फिजिकल ज्योग्राफी से मिलेंगे। अब यहाँ पे आप फिजियोग्राफी में क्या प्रिपेयर करोगे, पेनिनसुलर ब्लॉक प्रिपेयर करोगे जिसमें आप डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ोगे, हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में पढ़ोगे, ट्रांस हिमालयाज है, हिमालयाज है, पूर्वांचल्स है, पेनिनसुलर माउंटेन्स, इन सबके ऊपर भर भर के मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीपीएससी ने। हम आगे भी देखेंगे भी, प्लेन्स को कवर करोगे, इंडियन डेजर्ट हो गया, इंडिया के आइलैंड्स हो गए, उनको आपको पढ़ना है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेवरेट टॉपिक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितने सारे रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हुए हैं यूपीपीएससी ने। इसमें हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करना है हमें। ये पूरा पोर्शन फिजियोग्राफी से करना है। बेसिकली जो क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी वाली, इंडियन फिजिकल वाली जो एनसीईआरटी है ना, उसको बिल्कुल भाई चार्ट डालना है, उसको मिस नहीं करना है, उसका एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उसको पढ़ते टाइम ना अपनी मैप बुक ऑक्सफोर्ड वाली साथ में लेके बैठना, जो जो वहां पे आप पढ़ोगे वो एग्जैक्टली अपनी मैप बुक पे लोकेट करो, बिकॉज अभी ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी मैपिंग रिलेटेड अब यूपीपीएससी पूछ लेता है। देन इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, दैट इज इंडियन क्लाइमेट। यहाँ पे बेसिकली हमें विंटर और समर सीजन का वेदर इंडिया में कैसा होता है, मॉनसून हो गया उसके बारे में पढ़ना है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेटिक रीजन्स को कवर करना है। एंड देन कम्स द लास्ट, वेजिटेशन एंड सॉइल। यहाँ पे हम फॉरेस्ट में पढ़ेंगे कि किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR जो है आपकी, ये आप प्रिपेयर करोगे, इंडिया की भी और यूपी रिलेटेड भी, ठीक है। यहाँ पे यूपी वाली भी पढ़नी है, प्लस आपको सॉइल पढ़ना है कि उसके क्या टाइप्स है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये लास्ट फ्यू ईयर्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सॉइल रिलेटेड ही, टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर हो गया। देन आप इसके साथ साथ उसका डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, बस यही जो माइक्रो टॉपिक्स में यहाँ लिख रही हूं, जो मैक्रो टॉपिक्स में बता रही हूं, बस इतना ही पढ़ो ज्योग्राफी में, बिल्कुल उसके बाहर कुछ मत पढ़ो, आपका आराम से ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई पूरे के पूरे फिजिकल ज्योग्राफी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैक्रो टॉपिक की तरफ, दैट इज मैपिंग। अब मैपिंग में भी दो एरियाज आते हैं, वर्ड मैपिंग एंड इंडियन मैपिंग। अगर वर्ड मैपिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले आता है फिजिकल मैपिंग। इसमें आप जैसे कि माउंटेन्स के बारे में पढ़ोगे, काफी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे कि माउंटेन्स कौन से किस कंट्री में लोकेटेड हैं, उनका क्रोनोलॉजी हो गया, ये वाला आप देख सकते हो क्वेश्चन, पासेस के बारे में हो गया या पीक्स के बारे में हो गया। इसके अलावा कौन से ग्रासलैंड्स किस कंट्री में पाए जाते हैं उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये स्क्रीन पर देखो साइक्लोन के नेम्स और उनकी कंट्री, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपीपीएससी का। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे रिपीट होता है और एक ईयर में तो ये 2 से 3 बार भी पूछ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। देन लेक्स एंड वाटरफॉल, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा। लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे वेजिटेशन में मैंने पूछा, आप मुझे कमेंट्स में बताना, वैसे ही आप मुझे लोकल विंड्स के लिए भी बताना, क्योंकि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकल विंड है, वो ठंडी है या गर्म वाली है, क्या नाम है उसका, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। जैसे पापा गए हो आपका मेक्सिको में हो गया, तो आपको ये मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या मैं ये लोकल विंड्स के ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो यूपीपीएससी स्पेसिफिक बनाऊं या नहीं बनाऊं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स के ऊपर यूपीपीएससी का देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और मैपिंग रिलेटेड भी है ये। तो ये आइलैंड्स को हमें प्रिपेयर करना है, डेल्टाज हैं, रिजेस एंड ट्रेंचेस हैं, वोल्केनो हैं, जो ये माइक्रो टॉपिक्स में लिख रही हूं बस वही पढ़ना है। तो वर्ड मैपिंग में फिजिकल वाले में आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। देन कम्स द पॉलिटिकल मैपिंग ऑल्सो। अब पॉलिटिकल में आपको क्या करना है कि कौन सी कंट्री इक्वेटर पे लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करती है, कैप्रिकॉर्न पे करती है, आर्टिक सर्कल पे करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा उनकी क्या लोकेशन है उसका आइडिया होना चाहिए और कैपिटल्स पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई लेक है तो उसके आसपास सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी, जैसे कैस्पियन सी को कौन सी कंट्री सराउंड करती है, ब्लैक सी को कौन सी करती है, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए अच्छे से, ठीक। इसके बाद इकोनॉमिक मैपिंग की अगर मैं बात करूं, फेवरेट टॉपिक मिनरल्स, हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे कि आप भी देख सकते हो कि लोकेशन मिनरल्स की कहां पे क्या है, मिनरल्स बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी का। यहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी माइंस के नेम के बारे में कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। या कौन सी कंट्री प्रोडक्शन में किसी मिनरल के सबसे आगे है, तो कौन सी कंट्री किसी मिनरल के रिजर्व में आगे है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, कैनाल्स और रिवर्स का आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जो डेन्यूबे रिवर है उस पे कौन कौन सी कैनाल्स हैं, आपकी कीव कैनाल हो गई, ये इंपॉर्टेंट कैनाल है, न्यूज में रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। ऑयल फील्ड्स के ऊपर भी देखो क्वेश्चन आता है, ये लास्ट ईयर पूछा हुआ था। इंडस्ट्री सेंटर्स और माइंस, इन्हें हमें प्रिपेयर करना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मैपिंग रिस्पेक्टेड में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा
वो तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन साथ में ये जो मैपिंग का एक एक माइक्रो टॉपिक है ना, ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सोशल ज्योग्राफी में सिर्फ ट्राइब रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे ही वेजिटेशन हो गया, जैसे लोकल विंड्स पे हो गया। अगेन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि वर्ल्ड में कौन सी ट्राइब किस कंट्री में लोकेटेड है, मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज एक आधा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ जाता है, और जो वीडियो मैं बनाऊंगी आप बस उसी को देखना, उसी से आपके सारे ट्राइब्स जो है वर्ल्ड के एक ही वीडियो में प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन मैपिंग की। तो इंडियन मैपिंग में भी हम सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, हम फिजिकल मैपिंग से स्टार्ट करेंगे। वही सारी चीजें आपको साइक्लोन के नेम्स, अरेबियन सी पे साइड पे कौन से थे, बे ऑफ बंगाल की साइड पे जो साइक्लोन्स आते हैं उनके क्या नाम है, इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन आती है, कौन सी में कम आती है, वो एक आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आइडिया होना चाहिए। माउंटेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन से स्टेट्स में कौन से माउंटेन्स हैं या उनकी क्या क्रोनोलॉजी है, लोकेशन की, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कौन कौन से पासेस उनमें लोकेटेड हैं, पीक्स के ऊपर क्वेश्चंस आता है। लेक्स एंड वाटरफॉल इंडियन मैपिंग में तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट एरिया है, ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, ये आप देख भी सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लोकल स्टॉर्म्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, रिवर्स, अगेन जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूपीपीसीएस ने रिवर्स पे पूछ चुके हैं। ठीक है, देन आपका आइलैंड्स हो गया, डेल्टा हो गया, ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। पॉलिटिकल मैपिंग में स्टेट्स में आपको कौन कौन सी स्टेट्स हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे आती हैं इंडिया की, वो आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स की कौन सी कैपिटल्स हैं, कौन सी टॉपिक ऑफ कैंसर पे स्टेट्स आती हैं वो पता होना चाहिए, और इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रही है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान से जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसमें भी कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा शेयर करती है बॉर्डर, कौन सी स्टेट कम कर सकती है, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। और बाउंड्री में आपको टेरेस्ट्रियल बाउंड्री एंड मैरीटाइम बाउंड्री दोनों कवर करना है, राइट। इकोनॉमिक मैपिंग की अगर मैं बात करूं, अगेन मिनरल्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हमें माइंस की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं उनकी लोकेशन है, ये देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, कोल किस स्टेट में फॉर एग्जांपल कितना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आयरन के बारे में हो गया, इसी तरीके से आपका बॉक्साइट है मिनरल, काफी मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसी से रिलेटेड इंडस्ट्री का भी हमें आइडिया होना चाहिए। देन हमें डैम्स एंड कैनाल्स को कवर करना है कि कौन से रिवर पे कौन से डैम्स बने हुए हैं, जैसे आपकी सतलुज रिवर्स के ऊपर जो डैम्स है, अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें कौन कौन सी रिवर्स पे कौन कौन से डैम बचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे कमेंट में बताना कि जो दुलहस्ती डैम है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, बगलीहाट डैम किस रिवर पे लोकेटेड है, ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे, ठीक है। देन रोडवेज में हमारा नेशनल हाईवेज हो गया या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये हमको प्रिपेयर करना है। इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं वो हमको पूरा प्रिपेयर करना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने हैं, कहां कहां लोकेटेड हैं और किस कंट्री के साथ टाई अप है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आप मुझे कमेंट्स में एक और चीज बताना कि इंडिया और रशिया के बीच में बात हुई थी कि वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट में साथ में कॉपरेट करेंगे, तो वो उस प्लांट का नाम क्या है और किस स्टेट में वो लोकेटेड है, ठीक। देन सोशल ज्योग्राफी में अगेन ट्राइब्स वाले क्वेश्चंस आते हैं या सेंसस आता है इंडिया और यूपी का। सेंसस भी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज जिन टॉपिक्स पे मैं फिर वीडियो बनाऊंगी उस टॉपिक्स में आपको अलग से कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लेकिन मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके बहुत जल्दी से विद इन टाइम बताओ। बिकॉज देखो अगर कुछ ही कमेंट्स आएंगे तो मुझे लगेगा कि शायद मेरा एफर्ट उतना वर्थ नहीं रहेगा, शायद आपको नहीं चाहिए, आप वो चीज आराम से कर सकते हो, तो मैं किसी दूसरे टॉपिक पे बताऊं जिससे मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को केटर कर पाऊं। तो इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए होती है कि आप मुझे कॉमेंट्स के थ्रू ना थोड़े अपने थॉट्स शेयर करो, बताओ कि आपको कहाँ पे नीड लगती है, ठीक है। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। नाउ अब बात करते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक के बारे में, दैट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब यहाँ पे भी दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड इंडियन इकोनॉमिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स में तो देखो टोटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 49 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 201 क्वेश्चंस, जिसमें से 23 आपके सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी थे। यानी आपको हर साल अगर 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो 203 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्या हम, सबसे पहले तो मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पूरा मैपिंग पे ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या आता है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स का हमें लोकेशन पता होना चाहिए, उनकी माइंस का पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री टॉप प्रोड्यूसर है, कौन सी कंट्री टॉप रिजर्व में आती है, और इंडिया की क्या रैंक है प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स की। फॉर एग्जांपल आयरन है, स्टील है, कोल है, बॉक्साइट है, इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, जो चीज आप मिनरल के लिए करोगे वही चीज आप यहाँ पे करोगे क्रॉप्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कोकोआ हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, इस तरीके की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को कवर करना है कि इसमें कौन सा टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है, कौन सा टॉप रिजर्व कंट्री है और इंडिया की क्या रैंक है उसमें। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप पढ़ोगे, जो आपका इकोनॉमी में ऑलरेडी कवर हो जाएगा। बेसिक्स एक साल में 3 क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्ट्रेट अवे पूछे, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आप एक तरीके से रिपीटेड ही मान सकते हो। तो
प्लीज जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक्स मेंशन कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, उन्हें प्रिपेयर करना मिस मत करना बिल्कुल भी। रैंडम सोर्सेस के चक्कर में मत फंसो। इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ ना ज्योग्राफी का, बस उतना ही पढ़ो, आपका काम बहुत आसान से हो जाएगा। एंड द लास्ट इज द एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोल के बारे में आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज है कोल के इन द एंटायर वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल जो एरियाज न्यूज में चल रहे हैं, जैसे आपका यूक्रेन हो गया, तो आपको वहां का भी आइडिया होना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। अगर हम इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में 26 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, यानी हर साल 3 क्वेश्चन तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से यहां भी आएंगे। अब यहाँ पे मैक्रो टॉपिक में आप सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज को प्रिपेयर करोगे बिल्कुल सेम तरीके से स्टेट्स के रिस्पेक्ट में जो आप वर्ल्ड में कर रहे थे कंट्री के रिस्पेक्ट में, कि कौन सी स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है, कौन सी टॉप रिजर्व है। उसके बाद हमको ये भी बताना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की क्या रैंक है उस मिनरल में, है ना, या उस एनर्जी रिसोर्स में उनकी क्या लोकेशन है, ये हमें आइडिया होना चाहिए। एग्रीकल्चर, अगर आप देखोगे ना लास्ट 2 to 3 ईयर से एग्रीकल्चर के बहुत क्वेश्चंस यूपीपीसीएस ने सडनली स्टार्ट कर दिया पूछने, और वो स्कीम्स रिलेटेड नहीं होते हैं। वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्रॉपिंग सीजन का आइडिया होना चाहिए, फार्मिंग टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आपको कवर करनी है, और ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ लास्ट इज द ट्रांसपोर्ट इन इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें आप लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल्स हो गया, नेशनल वाटरवेज हमारे हो गए, मेजर पोर्ट्स हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, इनको आप कवर करोगे। देन लास्ट मैक्रो टॉपिक लेफ्ट इज द सोशल ज्योग्राफी, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। अब इसमें वर्ल्ड सोशल ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 इयर्स में 6 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए, यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो अगर क्वेश्चन आएगा तो बस एक आधा क्वेश्चन ही आएगा हर साल। अब यहाँ पे भी वर्ल्ड सोशल ज्योग्राफी में जो मैंने आपको मैपिंग में बताया था ना, ट्राइब्स वाला पार्ट, वो हो गया, प्लस पॉपुलेशन एक टॉपिक है जो आपको कवर करना पड़ेगा। इसमें आपको ना पॉपुलेशन की अलग अलग थ्योरीज और उनके फाउंडर, बिकॉज एक क्वेश्चन ये देखो पूछ चुका है ऑलरेडी यूपीपीसीएस, उसको आपको प्रिपेयर करना है, दैट्स इट। अगर इंडियन सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में सेम वही पैटर्न है कि 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा, अगर आएगा तो। यहाँ पे भी आपको ट्राइब्स का पढ़ना है और सेंसस और अर्बनाइजेशन को कवर करना है। ठीक, आपको मैंने ऑलरेडी मैपिंग के दौरान पूछ लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको लगता है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। एंड आई होप कि इससे आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे जो आपको ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करने हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।